उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दरअसल ये पंक्तियां मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैं ऐसी महिला की कहानी लेकर के आया हूं जिसकी कहानी सुनने के बाद आपको खुद उसको गर्व से सैल्यूट करने का आपका मन करेगा। दरअसल ये जो महिला है उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। एक ऐसी महिला जिसने ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद जो रात भर रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही, खून निकलता रहा, उसके बाद उसका पैर डॉक्टरों को सुरक्षा की दृष्टि से निकालना पड़ा, अलग करना पड़ा। उसके बाद लोगों ने ताने मारे, ताने सहे, लेकिन उसने एक नई जिद पकड़ी और जिद ये थी कि उसको इसी हालत में आर्टिफिशियल पैर के सहारे एवरेस्ट शिखर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर ऊंची चोटी को फतेह करना है। जब लोग सुनते थे तो उस पर हंसते थे, कहते थे ये पागल हो गई है, इसका दिमाग सठिया गया है, लेकिन उसने अपनी लाइन और दिशा ठीक रखी, हिम्मत से काम लेती रही। यहाँ तक डॉक्टरों ने कहा था कि तुमको 3 साल तक लगभग आर्टिफिशियल पैर पर चलने के लिए संघर्ष करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ठीक एक रूटीन की तरह चल पाओगी। लेकिन उसने कुछ ही वक्त में अपनी मेहनत, जज्बा, हौसले के सहारे उस पैर पर फतेह हासिल की, ठीक ठाक चलने के लायक हो गई। उसके बाद उसने एवरेस्ट फतेह करने की ठानी। ऐसी महिला की कहानी आज लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। अब जानते हैं पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। कौन है अरुणिमा सिन्हा, कैसे हुआ ट्रेन एक्सीडेंट, उसके बाद एक पैर गंवाने के बाद मुश्किल चुनौतियां पार करते हुए कैसे तय किया एवरेस्ट तक का सफर। आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल जो अरुणिमा सिन्हा है ये यूपी के अंबेडकर नगर एक जिला है। पहले हुआ करता था अकबरपुर, आजकल इनका जिला, जो इस जिले का नाम है वो अंबेडकर नगर है, नया नाम। उस जिले की रहने वाली होती हैं। इनके जो पिता थे सेना में एक सूबेदार थे, लेकिन जब ये मात्र 3 वर्ष की थी तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद इनकी जो माता हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, उन्होंने लालन पालन किया, इनको सिखाया। शुरू से ही खेलों के प्रति इनका रुझान रहा और स्कूल टाइम से ही वॉलीबॉल में इनको महारत हासिल थी। सबसे टॉप खिलाड़ी थी, हमेशा हर इवेंट में सबसे अव्वल आया करती थी। और धीरे धीरे तमाम जो स्टेज हैं पार करने के बाद राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनी। नेशनल स्तर पर बॉलीवुड खेलना शुरू किया। उसके बाद एक बार सीआईएसएफ में भर्ती के लिए इनको किसी काम से 2011 में, अप्रैल 2011 में दिल्ली एंट्रेंस इंटरव्यू के लिए जाना था। उसी दिन ये पद्मावती एक्सप्रेस से अप्रैल 2011 में ये लखनऊ से सवार होती हैं, दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठती हैं। रात का वक्त होता है, ट्रेन बरेली रुकती है। काफी रात हो चुकी थी, 12 बजे से अधिक का समय हो गया था। उसके बाद ट्रेन बरेली से जो ही निकलती है, जनरल कोच में ये सवार थी। उसी डिब्बे में कुछ जो गुंडे हैं, जो डकैत टाइप के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो सवार होते हैं और जनरल बोगी में चलती रेलगाड़ी में लोगों से लूटपाट शुरू करते हैं। तमंचे की बल पर लूटपाट शुरू की जाती है। कुछ यात्रियों से सामान छीन भी लेते हैं। लेकिन जब अरुणिमा सिन्हा के पास आते हैं, जो एक कोने में अपनी सीट पर बैठी हुई थी, इनकी सोने की चैन छीनने की कोशिश की जाती है। चूंकि खिलाड़ी थी, फिजिकल अच्छा था, तो इन्होंने आराम से अपनी चैन देने की बजाय खुद को डिफेंड करना शुरू किया और बदमाशों पर अटैक किया। उनसे उनके मुंह पर जोरदार घूंसे जड़े, जिससे उनकी जो बात है उनसे बिगड़ने लगी, हाथापाई होने लगी। नौबत यहाँ तक पहुंची, बदमाश जब अपने इरादों में नाकामयाब हो गए, चैन छीन नहीं पाए, महिला से पार नहीं पड़ पाए, तो उन्होंने इकट्ठे होकर गुस्से में इस महिला को चलती ट्रेन से रात के वक्त गेट पर लाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और बदनसीबी ये थी, जब इनको बाहर फेंका उस वक्त सामने की जो डाउन ट्रेन थी, डाउन ट्रैक था, उस पर एक ट्रेन आ रही थी। तो ट्रेन फुल स्पीड में थी, रात का वक्त था, काफी रात हो चुकी थी। इनके ऊपर से ट्रेन, इनकी एक पैर के ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है, निकल जाती है। इनका जो एक पैर है वो लगभग कट चुका होता है। अब ये तड़पती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन उस भयानक रात में, काली रात में, आसपास कोई सुनने वाला था नहीं। सुबह तक इनके पास से 30-40 ट्रेनें निकल गई, गुजर गई। ट्रेनों की आवाज आती थी, इधर चिल्लाने की आवाज आती थी। लेकिन सुबह होते होते जब गांव के लोग नित्य कर्म के लिए आसपास खेतों में जाते हैं, तो देखते हैं एक लड़की ट्रेन पर पड़ी फपक रही है। और इस दौरान इनका जो पैर है, इस पर जो रेलवे ट्रैक के आसपास चूहे होते हैं, बिलों में, खेतों में चूहे होते हैं, चूहे पहुंचते हैं, इनकी कटी हुई टांग पर घूमते हैं, उसको नोचते हैं। और ये
हिम्मती बहादुर लड़की सबको देख रही होती है, इसका सामने पूरा सीन मंजर चल रहा होता है, रो रही होती है, लगातार बॉडी से खून बह रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत, हौसला, जिसको सलाम करना चाहिए, उसने अपना हिम्मत, हौसला नहीं खोया। फौरन लोगों ने देखा, फौरन इनको उनके सहारे लोकल अस्पताल लेकर के आए, वहां से सीधे इनको बरेली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद इनका जब परिचय हुआ, लोगों ने पूछा, बताया कि मैं वहां की रहने वाली हूँ, नेशनल लेवल की प्लेयर हूँ। उसके बाद खेल के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया। उसके बाद इनको सीधे वहां से दिल्ली एम्स एडमिट कराया गया। एम्स में इनका इलाज चला। डॉक्टरों ने इनकी टांग को अलग किया, कुछ हिस्सा ही मात्र लगा हुआ था, उसको अलग कर दिया गया, इन्होंने टांग निकाली गई, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपना हौसला, जो हिम्मत है, वो नहीं हारी। वहां इनका इलाज चला। डॉक्टरों ने कहा तुमको एक आर्टिफिशियल लेग लगानी होगी, आर्टिफिशियल टांग लगानी होगी, उसके सहारे आपको कम से कम 3 साल तक एक रूटीन के तहत चलने में आपको वक्त लगेगा। अब अनुरमा सिन्हा ने उस टांग को वहां से किसी तरह, उनकी वहां छुट्टी होती है, काफी वक्त के बाद घर आती हैं, एक आर्टिफिशियल लेग लग जाती है, आराम कर रही होती है, लेकिन उनका सपना था कुछ कर गुजरने का, वो सपना अभी मरा नहीं था, वो सपना जिंदा था। अब उन पर लोग हंस रहे थे कि किस तरीके, कुछ लोग हंसते भी हैं। इन्होंने जब जिक्र किया कि इन्होंने सोचा कि मैं अब ऐसा काम करूंगी जिससे पूरी दुनिया मुझे याद करेगी, दुनिया में मेरा और भारत का नाम होगा। ये मेरी विकलांगता है, इसको मैं चैलेंज करके, इसको मैं विकलांगता होते हुए भी मैं वो काम करके दिखाऊंगी जो पूरी दुनिया मुझ पर गर्व करेगी। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एवरेस्ट फतेह करूं। और लगातार ये सोच रही थी, लोगों से जब जिक्र करती तो लोग हंसते, ताने मारते कि देखो ये थकिया गई है, इसका दिमाग पागल हो गया है, विकलांग होते हुए वहां जहां अच्छे अच्छे हिम्मती, अच्छे अच्छे हाथ पैर फिजिकल फिट लोग चढ़ने से पहले ही बहुत लोग वहां इनकी मृत्यु हो जाती है, वहां जाने के लिए विकलांग महिला कैसे पहुंचेगी। लोग हंसते थे, लेकिन कहते हैं जिसके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, जो दिल से, मन से कोई चीज जीत लेता है, तो फिर हकीकत में वो चीज जीतने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसके बाद इसने जो भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल से संपर्क किया, उनके पास पहुंची। कुछ ठीक होने के बाद उन्होंने इसकी हालत देखी, पूरी बात सुनी, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारे करने का नहीं है, आप कोई और काम चुनिए। उन्होंने इनको ट्रेनिंग देने से साफ मना किया, लेकिन उनकी जिद, जज्बा और हिम्मत के आगे जब उन्होंने कहानी पूरी सुनी, इनका जज्बा देखा, तो उनको अपना फैसला बदलना पड़ा, उनको अपने फैसला पलटना पड़ा। उन्होंने समझा कि ये महिला जो मन से जीत चुकी है, हिम्मत से जीत चुकी है, इसके अंदर इतना जज्बा है, हिम्मत है, एक टांग जाने के बावजूद ये इतना हौसला रखे हुए, तो ये आम लड़की है, महिला औरत तो नहीं है फिलहाल। लिहाजा उन्होंने अपना जो फैसला है बदला, उसको फौरन ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गई। और 18 महीने की सख्त और कठिन ट्रेनिंग के बाद इनका वो सफर शुरू हुआ, जिस सफर को पूरी दुनिया जानने वाली थी, जिस सफर के सहारे पूरी दुनिया इनके आगे नतमस्तक, इनको सैल्यूट करने वाली थी। सफर शुरू होता है, लोकल गाइड उनको नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से एक शेरपा, जो लोकल गाइड होते हैं, वो उनको मिलते हैं, इनका साथ देते हैं। अब चूंकि और बाकी बहुत लोग चल रहे थे, चूंकि जो एवरेस्ट का सफर है ये 5 स्टेप में पूरा होता है। शुरू की 3 स्टेप इतनी खतरनाक होती हैं कि 3 स्टेप पूरा करने के बाद लगभग आधे से ज्यादा व्यक्ति हैं वो वापस चले आते हैं, लौट आते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ये जो अरुणिमा सिन्हा है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी स्टेज तक सबसे, अपने ग्रुप में जो तमाम क्लाइंबर थे उनसे सबसे आगे रहती हैं, आगे चल रही होती हैं। तीसरे स्टेज पार करने के बाद इनका जो शेरपा है, इनको कहते हैं मैम आगे बहुत ऑक्सीजन की दिक्कत है, आगे बहुत हालात भी खराब हैं, ऐसा करते हैं, लौट चलते हैं। लेकिन ये अपनी जिद के आगे कोई बात नहीं सुनती हैं, ऊपर चढ़ने का वादा करती हैं। यहाँ तक ऑक्सीजन की काफी कमी थी, किसी तरह मुश्किल से ये चौथी स्टेप पार कर लेती हैं। चौथी स्टेप पार करने के बाद और आखिरी स्टेप में ये चल रही होती हैं, जब लास्ट स्टेज पर होती हैं, तो रास्ते में इनको तमाम वो लोग जो इनकी तरह ही एवरेस्ट फतेह करना चाहते थे, दुनिया की हर कंट्री से थे, उनकी लाशें, डेड बॉडीज बर्फ में दबी पड़ी थी, उनके पास होकर उनको गुजरना पड़ रहा था। तमाम पर्वतारोही जो एवरेस्ट फतेह करने के लिए निकले थे, पूरे फिजिकली फिट थे, उनकी डेड बॉडी है, उनकी लाशें हैं, इधर उधर पड़ी थी, उनको देखकर बिल्कुल विचलित ना हुई, अपने जो उनका जो गोल है उससे विचलित ना हुई, बिल्कुल अपना जो टारगेट है उस पर फोकस किया, हिम्मत ना हारी, हौसला ना छोड़ा। इनके शेरपा ने कहा कि मैडम आगे बड़ा मुश्किल रास्ता है, मौसम भी खराब है, ऑक्सीजन की भारी कमी है और आपके एक पैर भी आर्टिफिशियल है, लिहाजा अच्छा होगा यदि आप लौट चलें। लेकिन उन्होंने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ एवरेस्ट फतेह करनी है, इसको फतेह करके ही नीचे जाना है।
उन्होंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, ठाना था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एवरेस्ट फतेह करना है। एवरेस्ट फतेह करने के लिए निकली थी, लिहाजा फौरन शेरपा के सहारे आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तमाम जो मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, उसको पार करते हुए किसी तरह वो एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, उस चोटी को फतेह कर लेती हैं, जिसके लिए उनको लोग ताने मारते थे, उनकी लोग मजाक बनाते थे, जिसका उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जिसको फतेह करने के लिए उन्होंने अरमान दिल में पाले थे। आज उनका सपना पूरा हुआ। उसके बाद वहां से मोटिवेशनल वीडियो शूट करती हैं, तमाम देशवासियों को संदेश देती हैं। फिर उसके बाद सीधे तुरंत, क्योंकि वहां बहुत देर रुकने के लिए अलाउ नहीं होता है, वहां बहुत ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, इतनी ऊंचाई है, वहां ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, चारों तरफ 85 फीट की बर्फ ही बर्फ होती है। लिहाजा फौरन अपने लोकल गाइड के साथ ही वापस नीचे उतरती हैं। लेकिन जब नीचे उतर रही होती हैं, तभी अचानक इनकी जो सांसें हैं वो उखड़ने सी लगती हैं, इनको हिचकियों सी आती है। दरअसल इनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल आखिरी लेवल पर थी, आखिरी चरण में थी। कुछ सेकंड मिनट की गैस बाकी रह ऑक्सीजन बाकी रह गई थी। इनका जो लोकल गाइड होता है शेरपा, उसके पास भी सिलेंडर आखिरी था, वो अपना देता तो फिर उसको दिक्कत होती। लिहाजा इनकी अब जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन कहते हैं जिसको रफ रखा उसको कौन चाखा। तभी उसी वक्त वहां एक अंग्रेज पर्वतारोही अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि ये जो महिला है, ये शायद इसको ऑक्सीजन की दिक्कत है, जो लगातार हिचकियां ले रही है मुश्किल में। उसके पास स्पेयर ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उसने फौरन अपना सिलेंडर फेंक कर अरुणिमा सिन्हा की फेंक दिया। फौरन इनका जो लोकल गाइड शेरपा होता है, उसने उठाया, इनके सिलेंडर से उसको रिप्लेस किया, बदल दिया। उसके बाद इनकी जान में जान आती है। उसके बाद सीधे उस आर्टिफिशियल पैर के होते हुए भी नीचे उतरती हैं। तमाम मुश्किलें, बाधाएं, चुनौतियां पार करने के बाद ही नीचे आती हैं। उसके बाद दरअसल जब ये चल रही थी, उस वक्त कोई इनको स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिल रहा था। दरअसल हर जो बड़ी बड़ी कंपनियां सोच रही थी कि अच्छा खासा फिजिकल फिट व्यक्ति ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तो ये महिला ऊपर से इसका आर्टिफिशियल पैर कैसे एवरेस्ट फतेह करेगी। लिहाजा कोई स्पॉन्सर का रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। लेकिन टाटा ने अपना दिल बड़ा किया और इनको बाकायदा स्पॉन्सर किया, जिसका लोगो इन्होंने ऊपर जाकर फहराया, स्वाप किया तिरंगे के साथ। उसके बाद नीचे उतरती हैं। फिर पूरे देश जहान में, दुनिया में खबर फैल जाती है, अभी एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला बन चुकी थी। इस हालत में एवरेस्ट फतेह करने वाली एक आर्टिफिशियल पैर के सहारे ये दुनिया की पहली महिला थी। पूरी दुनिया में इनका डंका बज चुका था, दुनिया वालों ने इनका लोहा मान लिया था, हर जगह इनकी चर्चा हो रही थी। नीचे आते ही इनका तमाम लोगों में बड़ा सा स्वागत होता है, तमाम नेता, मंत्री, संतरी इनका स्वागत करते हैं, इनको फूल मालाएं पहनाते हैं, इनका इतिहास में नाम लिख चुका होता है। इन्होंने वो सफर पूरा कर लिया जिसकी इन्होंने सोची थी, जो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था, मुश्किल था, लेकिन उनकी हिम्मत, हौसला, जज्बा के सहारे उस सफर को उन्होंने सफलतापूर्वक तय किया। अब तमाम इनको पुरस्कार देने की झड़ी लग जाती है। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने इनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा। उसके बाद 2016 में वुमेन एडवेंचर नामक एक पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इनको एक बड़ी गाड़ी की चाबी दे करके इनको सम्मानित किया, इनको नवाजा। उसके बाद लगातार हर इवेंट में ये मोटिव करने के लिए पहुंचती हैं, लोग उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका कहना है अभी मेरी असली उड़ान बाकी है, मुझे बहुत सारी चोटियां फतेह करनी है, उसके लिए लगातार ये काम भी कर रही है। लेकिन ऐसी महिला इतनी परेशानी झेलने के बावजूद, एक पैर न होने के बावजूद, जिसकी मेहनत, हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, न सिर्फ एवरेस्ट फतेह करी बल्कि उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो कहते हैं कि जो संसाधनों का रोना रोते हैं, कहते हैं बिना संसाधन के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया और लगातार पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। और ऐसी महिला को हम भी अपनी ओर से सैल्यूट करते हैं।